नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबी आपके लिए लेके आया हूँ आज बहुत ही अच्छा फंड। ये फंड एक्चुअली कम्पिटिटिव तो है, नो डाउट अबाउट इट मार्केट, बट यस दिस इज वन ऑफ द गुड ऑफरिंग फ्रॉम द HDFC। एंड बिफोर दैट आई अगेन वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल Imperial Money Investment Safe Future, all are bringing lot many good things for you right now. Coming to the again for your perspective. So this is one fund basically which constitutes the 23 developed markets and 1,500 stocks in one single fund. So developed world index ये फंड ऑफ फंड है HDFC का। डेवलप फंड इंडेक्स NFO 17 तारीख से ऑलरेडी चालू हो चुका है, 1 अक्टूबर को फिनिश होगा। इसमें कौन सी कंट्रीज है? कनाडा है, US है, यूरोप है, जापान है, पैसिफिक एक्स जापान, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, समथिंग लाइक दैट ये है। इट्स ओपन एंडेड फंड इन्वेस्टिंग इनटू द ओवरसीज इंडेक्स फंड्स। ETFs में जाएंगे और विच एग्रीगेट ट्रैक MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को लोग ट्रैक करेंगे। नाउ क्यों करना चाहिए? बिकॉज ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन वन सोल्यूशन। इसके पहले भी काफ़ी सारे ऐसे फंड आए हैं एंड आई बिलीव इधर कोटक का यू कैन से द इनोवेशन फंड या फिर एक्सिस का ग्लोबल इनोवेशन फंड, और भी एक दो कंपनियों के ग्लोबल इनोवेशन फंड्स है। देयर आर सम इमर्जिंग मार्केट्स फंड ऑल्सो, बट दिस इज लिटिल बिट ऑफ यू कैन से द डेवलप्ड मार्केट फंड। सो दैट इज मेक सेंस कि अगर आपके पोर्टफोलियो में डेवलप मार्केट फंड नहीं है तो ये बनता है। नाउ स्नैपशॉट क्या है इसका? तो डेवलप मार्केट इंडेक्स फंड ऑफ फंड है ये फंड। एम टू जनरेट द रिटर्न्स टू द इन्वेस्टमेंट। ETFs इंडेक्स मतलब एक्सपेंस रेशियो बहुत इसका छोटा रहेगा। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को लोग ट्रैक करेंगे। लार्ज एंड मिड कैप प्रेजेंटेशन रहेगा। 23 डेवलप मार्केट्स में रुक जाएंगे। 1500 फंड्स को ट्रैक करेंगे, स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे, उसमें से जो कुछ उनको चाहिए वो ले लेंगे। MSCI डेवलप मार्केट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, जिनकी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, साइज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी जो है, और मार्केट एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे लोग। कंपोनेंट क्या रहेगा? तो अगेन कनाडा, US, यूरोप, जापान और पैसिफिक एक्स जापान, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ये मार्केट्स इसमें रहेंगे राइट। नाउ MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में टेक ऑफ क्या क्या है? तो 5 रीजन है MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में, देखिए 1, 2, 3, 4 और एक 5। 23 कंट्रीज है इसके अंदर, 14 करेंसीज है इसके अंदर, 1559 कॉन्स्टिट्यूंट मतलब स्टॉक्स है जो लोग ये ट्रैक करेंगे। 56% ग्लोबल GDP इन 5 कंट्रीज से, 5 रीजन से आती है, और 50% ऑफ मार्केट कैप ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन। सो अगर आपको वहाँ की ग्रोथ चाहिए तो प्रोबेबली दिस इज द वन ETF विच प्रोबेबली यू कैन रियली थिंक ऑफ। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स रीजन एक्सपोजर देखेंगे तो रीजन वाइज एक्सपोजर हम लोग देख लेंगे। ये है US, तो दिस US 68% रहेगा, यूरोप रहेगा 19%, जापान रहेगा 7%, 3% जो है पैसिफिक रहेगा, और कनाडा रहेगा मोस्टली 3%। सो ये क्लासीफाइड किया रिटर्न्स के हिसाब से कितना रिटर्न आएगा, तो यहाँ से इतना है, 23, 20 एंड 42% रिटर्न विल कम फ्रॉम द कनाडा दैट वे। सो दैट इज हाउ इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। सेक्टर वाइज एलोकेशन जो है, इन्होंने सेक्टर वाइज एलोकेशन सबसे ज़्यादा सेक्टर वाइज एलोकेशन इन्फॉर्मेशन IT को डाला है, उसके बाद फिर फाइनेंशियल्स है, उसके बाद हेल्थ केयर है, कंज्यूमर है, यूटिलिटीज़ है, एनर्जी है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड की उन्होंने। सो दैट इज वन थिंग। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर देखेंगे तो टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन वाइज अगर देखेंगे तो US है टोटल 17%, यूरोप 3%, जापान 1.5%, एक्स जापान दैट इज अगेन ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, वो बाकी कंट्रीज इन कनाडा है 1.5%। So largest constituent will come from the again US that right. Now world index capture 40 out of 50 top most innovative companies. So ये अच्छी बात क्या है इसमें कि जो टॉप 50 में से जो इनोवेटिव कंपनीज है ये इसमें कैप्चर करने वाले हैं फंड में। सो अगर आपको ग्लोबल इनोवेशन फंड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए तो ये दिस इज वन ऑफ द गुड सब्सटीट्यूट विच यू कैन थिंक ऑफ। वाई टू इन्वेस्ट बियॉन्ड द डोमेस्टिक फंड? डोमेस्टिक के अलावा बाहर क्यों? मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, मैंने बीच में 2-3 ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं। तो ये क्यों जाना चाहिए? अगेन आंसर्स आर अगेन द सेम आंसर, देयर इज नो डिफरेंस। रीजन टू गो फॉर ग्लोबल, जियो डाइवर्सिटी अक्रॉस इकोनॉमीज, मार्केट की बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ है, लो कोरिलेशन बहुत कम है, मतलब इंडियन बाजार करेक्ट होता है तो उनके बाजार भी करेक्ट हो, ये कोरिलेशन बहुत कम है। ऑन द कंट्री हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि NAVs जो है इंडियन मार्केट की जब टूटती है तो ग्लोबल मार्केट की NAVs बढ़ती है, और ग्लोबल मार्केट की NAVs जब बढ़ती है तो बहुत बार इंडियन मार्केट की NAVs आइदर फ्लैट होती है या फिर टूटती है, तो कोरिलेशन बहुत कम है। हेज आप करेंसी का मतलब आपको देखिए 15 करेंसीज मिल रही है हेज करने के लिए, तो दैट इज अनदर स्टोरी विच यू कैन हेज एक्सक्लूसिव ग्लोबल थीम्स है इसके अंदर राइट। तो GDP ग्रोथ अगर देखेंगे इसकी तो GDP ग्रोथ इसमें देख सकते हैं। GDP ग्रोथ कितने था? 80s में 8.3, 90s में देन मतलब जस्ट डबल, 80s 10 साल में डबल, मोर देन डबल रादर। 90 to 2000 again amazing growth, 10 years, then 2000 to 2010 amazing growth, again यहाँ पे 7% की ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है 47 से 64, 50% की ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड बाय 2026। सो इफ यू वांट टू tap this growth in your portfolio then probably this fund you can think of it right.
ना कोरिलेशन कैसा है, तो 3 साल का कोरिलेशन जो है 0.4%, 4-2% ही निफ्टी के साथ कोरिलेट होता है। 5 साल की 0.4% ही होता है, 10 साल का भी 0.4% ही, और 20 ईयर्स का भी 0.3%। सो लॉन्ग टर्म एवरेज मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी अगर आप लेंगे तो भी कोरिलेशन कुछ खास नहीं है, राइट। सो दैट वे इफ यू वुड लाइक टू हेज और अनकोरिलेटेड असेट्स आपको अगर अपने पोर्टफोलियो में चाहिए तो दिस इज वन फंड विच यू कैन रियली थिंक ऑफ। करंट वैल्यूएशन जो है यूएस इंडेक्स का ये 29 के पी पे चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग इसका फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग 22 है, तो सस्ता मिल जाएगा आपको। प्राइस टू बुक 4.9 है, अगेन इट इज़ वन ऑफ द गुड। आरओई का बहुत अच्छा है, 17% का आरओई, तो दैट इज अगेन मेकिंग श्योर कि आपको इसमें पैसे डालने के लिए अपॉर्चुनिटी है। हेज अगेंस्ट करेंसी डिप्रिसिएशन, ये काफ़ी सारा अलग अलग इससे हेज दिया हुआ है, तो वेन एवर लाइक 3 साल का देखेंगे तो 2.8%, लेकिन इसमें अगर आप यू कैन से 10 ईयर्स का देखें तो 5.4% का एडिशनल अल्फा आपको मिलेगा, राइट। सो दैट इज द वन अनदर स्टोरी, वेरी गुड थिंग विच यू कैन रियली थिंक ऑफ। कैलेंडर रिटर्न्स अगर देखेंगे तो 2001 में कैलेंडर रिटर्न्स कैसा है, तो ये देखिए जहाँ पे निफ्टी 17%, वहाँ पे 16%। निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न, इन्होंने निगेटिव रिटर्न। निफ्टी के 85 तो इनके 33, निफ्टी के 18 तो इनके 14, इनके 33 तो इनके 10। तो ये जो है ना कोरिलेशन बहुत हेवी कोरिलेशन नहीं है, बट ये 0.4% और 50% कोरिलेशन होता है। निफ्टी टीआरए के साथ परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो 1 साल का रिटर्न सीएजीआर टर्म्स में एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स यूएस डॉलर का अगर देखेंगे तो 33, 45, और अगर अलग अलग सेक्टर्स में देखेंगे तो यूल कम अक्रॉस की 7.5%। तो यहाँ पे कम है तो यहाँ ज़्यादा है, लेकिन जब यहाँ पे यू कैन से कम है तो यहाँ ज़्यादा है। सो दैट इज़ अगेन यहाँ पे कम है तो यहाँ ज़्यादा है, सो दैट अगेन यहाँ पे कम है तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है तो यहाँ ज़्यादा है। सो दैट मेक्स सेंस बेसिकली दैट यू कैन रियली डाइवर्सिफाई योर असेट्स अकॉर्डिंगली। एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स रोलिंग रिटर्न की अगर एनालिसिस की बात की तो टेबल आपके सामने है, यू कैन सडनली कम अक्रॉस की रोलिंग रिटर्न भी इसके बहुत अच्छे हैं। देयर इज अगेन नॉट लाइक इंडिया, बिकॉज इंडिया स्टिल विल नॉट मेक द ह्यूज मनी आउट ऑफ इट, बट यस हेजिंग इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंट एक डेवलप्ड मार्केट इंडेक्स फंड ऑफ फंड है, ये क्या है तो CSIF आई MSCI यूएस ब्लू चिप ETF इसके अंदर आएंगे, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है 67% का। फिर उसके बाद में लग्जमबर्ग मतलब ये ब्रिटेन का आएगा, यूरोप का आएगा 91%, जापान का आएगा 6.1%। ये पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ इतना इतना पैसा जाएगा इंडेक्स फंड में, और इतना पैसा जाने के बाद देन यू सर्टनली कैप्चर दिस अल्फा। 3T फ्रेमवर्क है इसमें, क्या पहला T है टाइमिंग, दूसरा टैक्सेशन, तीसरा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो टाइमिंग क्या बोलते हैं, फंड स्ट्रक्चर टू मैनेज द ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर जो मिलेगी उसको फंड मैनेजर जो है उसको ट्रैक करेंगे और डिफरेंट जोन को डिफरेंट वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में इसको बाय करेंगे। टैक्सेशन विदाउटिंग टैक्स एफिशिएंसी द रिलीफ एट सोर्स एंड रिक्लेम बेस्ड ऑन डबल टैक्सेशन इंडेक्सेशन आपको ट्रीटीज में मिल जाएगा। DTT का बेनिफिट आपको इसका मिलेगा, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम रहेगी बिकॉज ऑलरेडी ETFs लेने वाले हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, राइट। नाउ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या रहेगा, तो यूनिवर्स ऑलरेडी अपनी बात हो चुकी है, तो ये यूनिवर्स अगर एक्सपोजर रहेगा 1500 कंपनीज में, तो दैट इज समथिंग रियली रियली ग्रेट। और क्रेडिट स्विस एसेट मैनेजमेंट जो है वो इसको मैनेज करने वाला है। $510 बिलियन का AUM है इनका, 440 इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं इनके पास, 2370 के मैंडेट्स इनको मिले हुए, 1371 एम्प्लॉयज़ इनके, और 5 इन्वेस्टमेंट हब्स अराउंड द ग्लोब इनके पास है, जैसे न्यूयॉर्क में, जुरिच में, मिलान में, हांगकॉन्ग में, सिंगापुर में, इनके अलग अलग हब्स हैं। तो वहाँ की एक्सपर्टीज़ के साथ ये लोग क्रेडिट स्विस के साथ ये लोग उनके साथ फंड मैनेज करेंगे। ये बेसिकली यू कैन से द फंड ऑफ फंड, ये तो मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया आपको। HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडेक्स फंड ऑफ फंड across 5 regions, diversified, happy investing. Please read offer document carefully before investing in this particular fund, because ये ना हो कि मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, एक बार अपने एडवाइजर से वापस समझ लीजिए कि क्या आपको इस पर्टिकुलर फंड में लगता है। I believe there are so many opportunities at this point of time, but this is one of the unique opportunity as per the fund manager's commentary in this. So you certainly can think of I don't know, probably 3%, 5% exposure इसमें, 3% के आसपास का exposure you can really think of in this kind of ETFs that way. Thank you very much for watching this video, and wish you very happy investing. Thank you very much. Once again I request, please do subscribe the channel Imperial Money. Thank you.